क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र से सोना कैसे निकल सकता है? हिंदू पौराणिक कथाओं में ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक दिव्य घटना है। आइए हम आपको ले चलते हैं उस समय में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। प्राचीन काल में देवता और असुर अमृत की खोज में थे। इस अमृत को पाने के लिए उन्होंने क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ी, जबकि असुरों ने उसका सिर। जैसे जैसे मंथन शुरू हुआ, समुद्र से अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। लेकिन सबसे चमत्कारिक क्षण तब आया जब स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। वे अपने सौंदर्य और तेज से चमक रही थीं, हाथ में कमल का फूल लिए हुए। उनके साथ ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष भी प्रकट हुए। लक्ष्मी जी के प्रकट होते ही सारा ब्रह्मांड उनके तेज से आलोकित हो गया। देवताओं और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार। लक्ष्मी जी का जन्म सिर्फ धन और समृद्धि का प्रतीक नहीं है। वे आध्यात्मिक समृद्धि, सौभाग्य और दिव्य अनुग्रह की देवी हैं। उनका आविर्भाव हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और सद्भाव महत्वपूर्ण है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों निकले, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख साथ साथ आते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता, कर्मठता और सेवा भाव को अपनाना चाहिए। वे हमें सिखाती हैं कि असली धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। आज भी हिंदू परिवारों में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी एक दिव्य ज्योति है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। लक्ष्मी जी की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें आशा और विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी का प्रकटीकरण हुआ था।